बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है अचारी चिकन हांडी। अचारी चिकन हांडी बनाने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। 3 से 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे इस प्याज को। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम मुर्गी का गोश्त और अब इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली दही की। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच अचार गोश्त मसाला, ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नमक हस्ब जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट पकाएंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 टमाटर। मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट इसको सौते करेंगे। ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट तक पकाएंगे कि ये टमाटर जो है नरम पड़ जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि टमाटर जो है वो इसमें घुल जाएं। अब इसमें शामिल करेंगे पानी आधी प्याली। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये मुकम्मल तौर पे मुर्गी जो है गल जाए। चिकन टेंडर हो चुका है। चूल्हे को एक दफ़ा बंद कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम खाने के 2 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के शामिल कर देंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। 1 खाने का चम्मच जूलियन कट कटा हुआ अदरक। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया। 2-3 साबुत अचारी मिर्चें लाल वाली शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस शामिल कर देंगे। ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। अचारी चिकन हांडी अब रेडी टू सर्व है। चिकन हांडी बनाने के लिए दरमियानी आंच पे पतीली रखी है। 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। तेल गरम हो जाए तो 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे। इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। प्याज ने अपनी रंगत हल्की सी तब्दील कर ली है। अब इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो लहसुन अदरक के पेस्ट की वीडियो मैंने अपलोड की थी, ये तकरीबन अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी रंगत में, ये इसके जायके खुशबू में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो या 500 ग्राम चिकन बोटी। आप ये बोन वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इस चिकन को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। 3-4 मिनट चिकन को
अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें शामिल कर देना है दही, खाने के 2 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टमाटर बारीक चॉप किए हुए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 कप पानी का शामिल कर देना है। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये चिकन जो है मुकम्मल तौर से गल जाए। चिकन को चेक कर लेंगे, चिकन गल चुका है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्रीम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे को एक दफ़ा फिर से जलाएंगे और आंच को धीमा रखेंगे। अब इसमें शामिल कर दी हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। क्रीमी चिकन हांडी रेडी टू सर्व है। दम पुख्त चिकन हांडी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले हमारे पास 1/3 कप ऑयल की ज़रूरत है। 500 ग्राम या आधा किलो बोनलेस ब्रेस्ट चिकन का लिया है। 2 दरमियाने प्याज लिए हैं जिनको स्लाइस कर लिया है। गंदम के आटे का एक पेड़ा है, ये हांडी को सील करने के लिए चाहिए होगा। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है। 2 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट है। 1 टेबलस्पून जूलियन कट सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून जूलियन कट अदरक है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर है। 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। 1 टीस्पून हमारे पास कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है। 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया है। 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ सौंफ का है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास नमक है और 4 से 6 खुश्क आलू बुखारे हैं। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर हांडी रखी है। इसके अंदर 1/3 कप ऑयल का डाल देंगे। इसमें ये प्याज शामिल करेंगे और इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज ने अपनी रंगत बदल ली है। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ये चिकन भी ऐड कर देंगे। इसमें ये खुश्क आलू बुखारे शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर सॉल्ट शामिल करेंगे, ग्रीन चिली का पेस्ट,
कुटी हुई काली मिर्च, और इसको 2-3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। अब इसमें ये कुटी हुई सौंफ, भुने और कुटा हुआ धनिया, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम स्लो कर देंगे, हांडी को कवर कर देंगे। आटे की मदद से इसके किनारों को बंद कर देंगे ताकि इसमें से भाप बिल्कुल भी बाहर ना आ सके, और इसी भाप के अंदर ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। चारों तरफ से लिड को जो है वो कवर कर दिया है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये पानी रिलीज करेगा चिकन, और उसी के अंदर भाप के अंदर ये गल जाएगा। उसके बाद इसको खोलेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ये जो आटे के साथ सील बनाई थी, इसको किसी नाइफ की मदद से उतार देंगे। एहतियात के साथ इसकी लिड को हटाएंगे। अच्छी तरह से ये सारा साइडों से रिमूव करके इसको क्लियर कर देंगे। देखिए चिकन डन हो गया। अब इसमें ये कसूरी मेथी और ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ये फ्रेश क्रीम जो है इसको ऐड कर देंगे, और जल्दी से इसके अंदर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये फटे ना। दम पुख्त चिकन हांडी रेडी हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन दम पुख्त हांडी को डिश आउट कर लिया है। इसको हम एक छोटी हांडी के अंदर सर्व कर रहे हैं। इसमें शिफ्ट करने से पहले इस हांडी को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया था। ये देखिए अभी तक इसमें सीजलिंग हो रही है। इसके बिल्कुल ऊपर ये बटर डाल देंगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता जाएगा। इसके साथ ही ये जिंजर और ये ग्रीन चिलीज इससे गार्निश कर दिए। दम पुख्त चिकन हांडी अब रेडी टू सर्व। रेशमी पनीर हांडी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले बोनलेस ब्रेस्ट चिकन लिया है 600 ग्राम, उसके क्यूब्स कर लिए हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत है। 2 बड़े अनियन लिए हैं, उसका पेस्ट बना लिया है। हाफ कप योगर्ट है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। हाफ कप फ्रेश क्रीम है। हाफ कप कोकोनट मिल्क है। इसके अलावा हाफ कप चेडर चीज़ है। 4 टेबलस्पून बटर है। कैप्सिकम चाहिए हाफ कप, उसको ऐसे थिन स्लाइसिस में कट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिल्ली चाहिए, जिसको जूलियन कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है। 2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन है, इसको रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लिया है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और हाफ टी स्पून वाइट पेपर है। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। 4 टेबलस्पून ऑयल इसमें ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सौते कर लेंगे। इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है। थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें अनियन पेस्ट शामिल कर देंगे।
अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। चिकन कुक हो गया। अब इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अब इसके अंदर ये दही शामिल कर देंगे। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही ये कोकोनट मिल्क भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इसको घर में बना सकते हैं। कोकोनट की जो काशे हॉकर्स बाज़ार में बेच रहे होते हैं वो वाला कोकोनट लेके आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है और उसके बाद उसको स्क्वीज़ करके उसके अंदर से सारा लिक्विड अच्छी तरह से निकाल के उसको स्ट्रेन कर लेना है। अगर वो भी नहीं आप कर सके तो फिर आप जो ड्राई कोकोनट पाउडर मिलता है वो यूज़ कर लें। अब इसको कुक करना है जब तक कि ये जो योगर्ट है ये ड्राई ना हो जाए। ये देखें ड्राई हो गया पानी सारा इसमें से, ये इसमें से ऑयल नज़र आने लग गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें कैप्सिकम शामिल करेंगे। चिकन टेंडर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो कुकिंग है वो जल्दी जल्दी इसकी कंप्लीट करेंगे। ये चेडर चीज़ शामिल कर दिया इसमें। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि चेडर चीज़ जो है वो जो क्यूब की शक्ल में मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना है। आपने इसकी स्लाइस इस्तेमाल नहीं करनी है, स्लाइस कभी भी इसमें मेल्ट नहीं होंगे। अब इसके अंदर ये बटर शामिल कर देंगे। बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी इसकी। ये सेम रेसिपी जो है आप किसी दूसरे मीट के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, बीफ के साथ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। सिर्फ उसका कुकिंग टाइम डिफरेंट होगा। उसको रिड्यूस करने के लिए अगर आप मीट को पहले बॉईल कर लें तो सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप ये बना सकते हैं। अब जस्ट इसका लास्ट स्टेप है। अब आपने इसको बर्नर से हटा देना है और हटाने के बाद आपने इसमें ये जो फ्रेश क्रीम थी ये ऐड करनी है। फ्रेश क्रीम कभी भी बर्नर पे ऐड मत करिए। क्रीम को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया, इसको फिर से बर्नर पे शिफ्ट किया। जस्ट आपने इसको कुछ सेकंड कुक करना है और आपकी रेशमी पनीर हांडी जो है वो रेडी हो गई है। रेशमी पनीर हांडी रेडी है। अब इसको डिश आउट कर देते हैं। ये देखें रेशमी पनीर हांडी को डिश आउट कर लिया है। ग्रीन चिलीज के साथ इसको गार्निश कर दिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।